ओम सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्णाय नमो नमः। श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीमद् भगवद गीता के स्वाध्याय सत्र में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। सबसे एक निवेदन कर रहा हूँ। हम लोगों ने 2 दिन जो है वो काफ़ी होमवर्क किया ताकि हम ये जो हमारा स्वाध्याय का है, ये एक सत्र जो भी हम चला रहे हैं, उसमें हम थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट कर सकें और उसमें आप सभी के सहयोग की आवश्यकता है। आज मैं क्योंकि पहली बार इसके ऊपर मैं ट्राई कर रहा हूँ, एक चीज़ तो मुझे ये दिखाई दे रही है कि अ, जुड़े हुए तो सभी लोग हमारे साथ में हैं, लेकिन छुप छुप के जुड़े हुए। छुप छुप के जुड़े का मतलब यह है कि हमें पता ही नहीं चल पा रहा है कि हम किनका किनके सानिध्य में बैठे हैं, कौन लोग हैं, और पहचान तो कम से कम पाएं। तो एक तो मेरा सबसे ये निवेदन है कि जो लोग भी हमारे साथ में जुड़ते हैं, तो वो अगर अपनी ये जो वीडियो है अगर इसको फूल दें तो ज़्यादा बेहतर है। उससे एक तो हमें मतलब जो बोलने वाला है उसको भी थोड़ा सा ये प्रोत्साहन मिलता है कि हाँ काफ़ी है। ये जो ब्लैंक ब्लैंक से दिखाई दे रहे हैं, और कभी कभी तो ऐसी स्थिति हो जाती है कि सुनने वाले लोग सामने कम दिखाई देते हैं, ब्लैंक ज़्यादा दिखाई देते हैं। एक तो मेरा ये निवेदन था, और दूसरा इसका एक लाभ और भी है। जैसे जो स्टूडेंट होता है ना, वो छुप छुप के अगर बैठे तो कभी कभी टीचर जो है पकड़ नहीं पाता है कि कर क्या रहा है। जैसे आजकल आप जिस समय क्लासेस देख रहे होंगे, तो वो जो बच्चे हैं वो अपना वीडियो चल रहा है, कोई बात नहीं, अपनी शक्ल ना आए तो चलती है ना। पता नहीं चल पाता है टीचर को कि सचमुच वो सीरियसली क्लास को अटेंड कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो ये कुछ चीजें मैं भी महसूस कर रहा था, लेकिन आज जो है, आज काफी कुछ मुझे दिखाई दे रहा है। तो एक तो मैं आप सभी से एक निवेदन ये करता हूँ कि आप लोग सब खुल के आइए। हम लोग जब क्लास ले रहे हैं तो उसका पूरा आनंद आप भी लें, और हमें भी थोड़ी सी मोटिवेशन मिले कि वाह भाई, हमारे जो विद्यार्थी हैं देखो कितने अच्छे हैं कि बिल्कुल सामने बैठ के हम लोग आपस में चर्चा कर रहे हैं। और दूसरा जो बार बार मैं आप लोगों से निवेदन करता हूँ वो ये है कि म्यूट करने वाली बात। क्योंकि जब आप म्यूट कर लेते हैं तो बहुत बड़ा फायदा ये होता है कि वॉइस जो है वो डिस्टर्ब नहीं करती। तो ये एक कुछ बार बार हम लोग निवेदन करते हैं। हमारा काम है निवेदन करना, और आपका काम है आप सुने या ना सुने। वो है ना, एक पहले हम लोग छोटे थे तो एक भजन सुना करते थे कि राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे, है ना। तो मतलब ये मर्जी है आपकी, है आप सुने ना सुने, हम तो अपना काम करके चले जाएंगे। तो भैया ये वाली बात है, तो हम थोड़ा सा इस चीज का भी ध्यान रखें। और अ, हाँ, बहुत कोई मजबूरी होती है, बाई चांस आपका मन नहीं करता है कि आप अनसुना कर दें, मतलब सुनना भी चाहते हैं लेकिन कोई विवशता आपके सामने है, तो बात अलग है। तो एक तो थोड़ा सा हम ये व्यवस्था रखें, और दूसरी, अब आइए हम आगे बढ़ते हैं। कल 17 तारीख थी, और हम लोगों ने मिशन में एक बड़ा महत्वपूर्ण दिन, क्योंकि हम लोग अक्सर कभी कभी अपना तो याद रखते हैं, अपना हमें जन्मदिन भी याद होता है, अपनी हमें
मैरिज एनिवर्सरी भी याद होती है ना। बहुत सारी चीज़ें अपने बारे में याद होती हैं, लेकिन अपने जो बुजुर्ग होते हैं उनके बारे में हम कभी कभी मिस कर जाते हैं। और वो क्या है, बड़ी महत्वपूर्ण कल दिन था, और संयोग ऐसा था कि कल रविवार था। 17 तारीख, 17 अक्टूबर। अगर आप जाएंगे स्वामी राम के बारे में जिस समय ढूंढने के लिए, तो स्वामी राम यद्यपि दीपावली के दिन उनका जन्म हुआ, दीपावली के दिन उन्होंने संन्यास लिया, और दीपावली के दिन ही उन्होंने महानिर्वाण की प्राप्ति की, अगर हम तिथि के हिसाब से चलते हैं। लेकिन यदि हम डेट वाइज चलते हैं तो 17 अक्टूबर 1906 ये वो दिन था जिस दिन की स्वामी जी ने तेलंगाना में अपने शरीर का परित्याग किया था। महानिर्वाण दिवस था कल स्वामी जी का। तो हम लोगों ने कल बहुत कुछ उसकी चर्चा भी यहाँ रविवार को जो हमारा साप्ताहिक सत्संग होता है उसमें भी की। और उसमें विशेष रूप से जैसा उनके महानिर्वाण के समय को लेकर कुछ विचारक जो हैं, कुछ जो व्यक्ति हैं, खास करके जो फॉरेनर्स हैं, विदेशी जो हैं, उनके मन में एक पता नहीं कैसे ये एक ख्याल आ गया है। और वो ख्याल ये है कि जो स्वामी जी थे उन्होंने बाद में सुसाइड किया। ये बड़ा अजीब सा शब्द मैं प्रयोग कर रहा हूँ। उन्होंने सुसाइड किया। सुसाइड क्यों किया? क्योंकि जो उनको उम्मीद थी या जो वो चाहते थे वो उनको मिला नहीं, सेटिस्फाई नहीं हो पाए। इसलिए उन्होंने परिवार छोड़ा, अपनी एजुकेशन छोड़ी, अपना कैरियर छोड़ा, और आखिर में जाकर जब वो चीज उनको संतुष्टि प्राप्त नहीं हुई तो उन्होंने बहाने से इस प्रकार का, ये एक उन लोगों की मान्यता है। बार बार से देखने में कभी कभी इस प्रकार की बातें उनको लगती भी हैं, लेकिन जिस समय हम उनके पूरे व्यक्तित्व को देखते हैं, शुरू से लेके और आखिर तक के व्यक्तित्व को जब हम देखते हैं और हम जब उसका एनालाइज करते हैं, तो हमको ये बात समझ में आती है कि ऐसी बात नहीं है। ये एक प्रकार का हमारा प्रोजेक्शन है। हम सोचते हैं ऐसा, और हम सोचते ऐसा इसलिए हैं क्योंकि जैसे हम लोग श्रीमद् भगवत गीता में भी पढ़ रहे हैं, ये हमसे गलती होती है, आमतौर पे त्रुटि होती है। और वो त्रुटि कौन सी है कि जो एक विशेष महापुरुष जो अवतरित होता है, जिसका हम बोलते हैं कि उसका प्रकट होना है या उसका प्रकाशोत्सव की तरह हम उसके जन्मदिन को मनाते हैं, उसको समझने में भी हम कभी कभी भूल कर जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि ये जो मेरे अपने वंश के लोग हैं, यादव जो हैं, वो यादव भी मुझको क्या समझते रहे, मुझको एक सामान्य व्यक्ति समझते रहे। वो बिल्कुल ऐसे समझते रहे हैं जैसे कि मैं उनके बीच में से एक बिल्कुल साधारण सा व्यक्ति हूँ। ठीक है, मैं साधारण हूँ, लेकिन साधारण होने के बावजूद भी वो जो मेरी सहजता है, उस सहजता का मतलब ये नहीं है कि मैं उस ज्ञान की दृष्टि से या जीवन के अनुभव की दृष्टि से मैं उनके समकक्ष हूँ। क्योंकि ये जितने भी हैं जिसको हम संसारी एक दृष्टि बोलते हैं, वो संसारी दृष्टि थोड़ी सी डिफरेंट है। आप इसीलिए देखते हैं कि जो यदुवंश है, यदुवंश के विनाश का जब आप कारण देखते हैं तो आपको बात समझ में आ जाती है। क्या कारण था? हास्य, मजाक। हर चीज को जब आप मजाक में लेते हैं, जीवन को भी जब आप मजाक में लेते हैं, और उसके बाद में जो मर्यादाएं हैं, शास्त्र की जो मर्यादाएं हैं, उनको भी जिस समय आप मजाक में लेते हैं, तो उसका परिणाम वही होता है जो यदुवंश के साथ में हुआ। यदुवंश ने क्या किया? यदुवंश ने एक जो महापुरुष है, एक संत जो है, उसकी परीक्षा लेने के लिए उन्होंने जो कुछ किया वो आप सभी जानते हैं, और उसका परिणाम क्या हुआ वो भी आप सबसे छुपा हुआ नहीं है। तो हम लोग आमतौर पे जो एक विशेष व्यक्ति है उसको सामान्य बुद्धि से समझने का प्रयास करते हैं। स्वामी जी के जिस समय आप पूरे अंतराल को, मतलब अगर आप उनकी जो पूरी यात्रा है, उस यात्रा को अगर आप अलग अलग हिस्सों में बांट कर देखें,
गोस्वामी तीर्थराम से वो शुरू होती है। गोस्वामी तीर्थराम से शुरू होकर तो एक अध्यापक के रूप में, एक विद्यार्थी के रूप में, एक अध्यापक के रूप में, और उसके बाद में फिर धीरे धीरे वो एक वेदांती के रूप में हमारे सामने आती है, जिसकी निष्ठा अद्वैत वेदांत के प्रति है, जिसकी निष्ठा सनातन धर्म के प्रति है। और यही कारण है कि लाहौर में जो सनातन धर्म वहाँ पर है, जो सभा है, उसके वो सेक्रेटरी बने। और स्वामी विवेकानंद का उन्होंने जब वहाँ पर आए थे तो उनका उन्होंने अभिनंदन किया। और वहां से फिर वो जो यात्रा है वो परिवर्तित होती है, वहां पर एक बदलाव आता है। और वो बदलाव आता है, वो बदलाव शुरू होता है जहां पर वो कहते हैं कि अलविदा ए दोस्त दुश्मन अलविदा, अलविदा ए दोस्त दुश्मन अलविदा, अलविदा ए प्यारी राबी अलविदा, अलविदा। सब कुछ पीछे का जो भी कुछ था, जो उनकी उपलब्धियां थी, उन उपलब्धियों को छोड़कर उनके जीवन का एक चक्र ऐसा आया जब उन्होंने स्वयं संन्यास लिया। और स्वयं संन्यास लेने के बाद में बस और कुछ अंतर नहीं पाया, पलट गए। जिसको स्वामी जी कहते हैं ना, जुली करवट तो होश आया कि राम मुझ में मैं राम में हूँ। वो करवट लेना क्या था, जो गोस्वामी तीर्थराम थे, वो तीर्थराम की जगह उन्होंने राम शब्द को पहले ले आए और तीर्थ शब्द को बाद में ले आए। तो क्या बन गए वो? राम तीर्थ, स्वामी राम तीर्थ। और स्वामी राम तीर्थ के बाद में स्वामी भी हट गया, सिर्फ राम तीर्थ। और राम तीर्थ के बाद में एक ही शब्द वहां पर रह गया, स्वामी राम। और स्वामी राम के बाद फिर सिर्फ राम रहा। और राम के बाद में भी वो जो यात्रा है वो ओम में समा। ये जो उनका एक एक स्टेप को जिस समय आप एनालाइज करते हैं, एक एक स्टेप को जब आप उनके जीवन के देखते हैं, तो लगता है कि नहीं, ये जो हमारी एक जो सोच है, या हमारे जिनको हम बोलते हैं कि जो बुद्धिमान हैं या जो आलोचक हैं, उनकी एक जो सोच है वो बिल्कुल डिफरेंट है। स्वामी जी का जो व्यक्तित्व है उसमें ऐसी बात नहीं आती। ये बात तो तब आती है जब फ्रस्ट्रेशन, आप जानते हैं मनोवैज्ञानिक दृष्टि के अनुसार ये जो आत्महत्या की स्थिति है, ये आत्महत्या की स्थिति तो तब आती है जब व्यक्ति में अपूर्णता हो, अभाव हो, और वो अभाव के लिए संघर्ष कर रहा हो और वो उसका अभाव पूरा ना होता। आप इसको श्रीमद् भगवद गीता के उन 2 श्लोकों के साथ में जोड़कर आप देख सकते हैं, जहां पर कहा गया कि कामनाएं पैदा होती हैं, और वो जो कामनाएं हैं जिस समय पैदा होती हैं, आप उनको पूरा करते हैं तो लोभ की प्रवृत्ति बढ़ती है, और जिस समय उनके बीच में अवरोध आता है तो क्रोध आता है। और ये जो क्रोध है, ये क्रोध क्या है? जिस समय आप किसी दूसरे व्यक्ति के साथ में क्रोध नहीं दिखा पाते हैं, उसके साथ में जब आप क्रोध नहीं कर पाते हैं, तो क्या करते हैं, वो जो गुस्सा है आपका, वो आत्मघात के ऊपर चला जाता है। हाँ, उस समय हम दूसरे को नुकसान नहीं पहुंचा पा रहे हैं, तो हम अपने आप को नुकसान पहुंचाना शुरू कर देते हैं। यही आत्मघात या आत्महत्या जिसको हम बोलते हैं, उसका मूल कारण है। लेकिन यहाँ पर तो ऐसी बात नहीं। यहाँ पर तो जब आप स्वामी जी के जीवन को आप देखते हैं, बहुत पास से जाकर देखते हैं, तो वहां इस प्रकार की स्थिति नहीं है, वहां तो पूर्णता है। जो व्यक्ति सिर्फ कविता के रूप में नहीं, आप उनके आचरण के रूप में भी यदि आप देखेंगे, तो जब वो सुमेरु के बारे में लिखते हैं, और जब वो अपनी उस पैदल यात्रा के बारे में लिखते हैं, जहां पर जाने में जो वहां के रहने वाले जो लोग हैं, है ना, पहाड़ी जिनको हम बोलते हैं, वो लोग जहां पर नहीं पहुंच पाए, वहां पर जो गोस्वामी राम तीर्थ हैं, किस प्रकार पहुंच गए? तो ऐसे पहुंच गए जैसे कस्तूरी का जो मृग होता है, वो छोटी छोटी उपत्यकाओं के ऊपर से छलांग मारता हुआ निकल जाता है। उसके लिए कोई भी रास्ता जो है वो अवरोध नहीं है, बल्कि सारे रास्ते उसको स्वयं जो है उसके मंजिल और उसके लक्ष्य की तरफ लेकर जा रहे हैं। तो इस प्रकार का जो व्यक्तित्व है, जिसके पास में न तो हमारे यहाँ 3 प्रकार की ऐषणाओं की बात की गई। हमारे जो ऋषि थे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा कि हम अलग अलग जो ऐषणाएं करेंगे, अलग अलग जो इच्छाएं
या अलग अलग कामनाएं जो हैं, उनका क्या ऐसा नहीं हो सकता कि उनको हम सूत्र रूप में संक्षेप में ले आए? और वो सूत्र या संक्षेप रूप क्या है? तो कहते हैं वो सूत्र और संक्षेप के रूप में है, 3 जगह पर उन्होंने उसको डिवीजन कर दिया, विभाजन कर दिया। कौन कौन सा? वो कहते हैं हमारे जितनी भी कामनाएं हैं उनको यदि आप समेट के एक जगह पर देखना चाहते हैं तो वो कौन सी हैं? तो एक तो है जिसको हम बोलते हैं पुत्रेष्ठा, संतान की इच्छा। संतान का मतलब यहाँ पर उस संतान से नहीं जिसको हम सामान्य रूप में संतान मानते हैं, वो संतान नहीं है। ये जो संतान है, जैसे आप जिस समय पुराणों को पढ़ते हैं तो वहां पर आता है सृष्टि। सृष्टि किस प्रकार की? तो कहते हैं 2 प्रकार की सृष्टि है। एक सृष्टि वो है जो मानसिक सृष्टि है, और एक सृष्टि वो है जिसको आप मैथुनी सृष्टि बोलते हैं। ब्रह्मा जी ने सबसे पहले कौन सी सृष्टि को प्रारंभ किया? तो कहते हैं उन्होंने प्रारंभ किया मानसिक सृष्टि, मन से। ये जो सनकादि जितने भी हैं या नारद जी हैं, इनको हम क्या मानते हैं? मानस पुत्र मानते हैं। मानसिक रूप से सृष्टि की। और जब उन्होंने देखा कि नहीं, मानसिक सृष्टि से मेरा जो लक्ष्य है वो पूरा नहीं हो पा रहा है, तो उन्होंने क्या किया? तब उन्होंने मैथुनी सृष्टि को उत्पन्न किया, अपने आप को 2 जगह डिवाइड किया, स्त्री और पुरुष में। और उसके बाद से उनके मिलने से जो उत्पन्न होने वाली जो सृष्टि है, संतान है, उसको तो यहाँ पर भी हम 2 प्रकार की संतानें देखते हैं। एक संतान वो है जिसको हम पुत्र के रूप में देखते हैं, और दूसरी संतान जिसको हम अपने पीछे, जिसको हम जन बोलते हैं ना, जन। हमारे पीछे लोग चलने वाले कितने हैं, और जो वो जो पीछे चलने वाले लोग हैं उनको भी हम अपने ये मानते हैं कि चलो अगर मैं चला भी गया तो कल ये लोग मेरी इच्छा को या ये लोग मेरी कामना को पूर्ण करें। वो कहते हैं ये जो इस प्रकार की इच्छा है, इसको आप सिर्फ बायोलॉजिकल ही नहीं लीजिए, बल्कि आप इसको साइकोलॉजिकल भी लेकर चलिए। तो एक तो हो गया इस प्रकार की, अर्थात संतान की, पुत्रेष्ठा। पुत्रेष्ठा का मतलब सिर्फ पुत्र की मत मानिएगा, संतान की इच्छा। मेरे जाने के बाद में मेरी जो परंपरा है वो चलती रहे, मेरे विचार चलते रहे, इस बात के लिए। स्वामी राम के जीवन को आप देखिए, स्वामी राम ने कहीं पर भी इस प्रकार की बात नहीं की है कि मेरे बाद में क्या हो। आप अंदाज लगा सकते हैं, जिस समय वो वहां से चलने लगे तो उनको लोगों ने कटिंग्स काट कर और एक पूरे ट्रंक के अंदर उन्होंने दिया कि ये जो आपके बारे में यहाँ जो न्यूज़पेपर्स हैं या अलग अलग लोगों ने जो आपके बारे में अपनी राय दी है, ये उसकी सारी कटिंग्स है, उसका सारा कलेक्शन है, इसको आप अपने साथ ले जाए। थोड़ा सा हम विचार करके देखें कि हम छोटा सा, अगर हमारी फोटो या हमारे बारे में अगर थोड़ी सी कोई चीज आ जाती है किसी भी अखबार में, तो हम कितने गर्व के साथ में उसकी कटिंग्स को छुपा कर रखते हैं। और यहाँ तक है कि हम अपना जो ड्राइंग रूम है उसके अंदर उसका एक कोलाज बना के हम लगा भी देते हैं उसकी सारी चीजें। लेकिन वो बादशाह राम जो है, सच में अगर बादशाह ना होता तो उनका कलेक्शन करके लाता, लेकिन वो कलेक्शन करके नहीं लाया, और उसने क्या किया? उसको समुद्र में प्रवाहित कर दिया। ये किस बात का द्योतक है? ये इस बात का द्योतक है कि उसको किसी भी चीज की आवश्यकता नहीं है, पूर्णता का अपने जीवन में अनुभव हो चुका है। जिसको भगवान कहते हैं आत्मनियवात्मना तुष्ट है, जो व्यक्ति स्वयं से स्वयं में संतुष्ट हो चुका है, ऐसी स्थिति। रह गई बात धन की, आप जिस समय देखेंगे जिसको वित्तेषणा कहते हैं, धन, कौन सा धन लेके आए? उनके पास तो कोई धन नहीं था, जैसे यहां से गए थे उसी तरह से आए। उन्होंने, उनके दिमाग में कोई ये चीज नहीं थी कि मैं भारत में पहुंचूंगा और मैं वहां पर ये इस प्रकार का एक आश्रम बनाऊंगा, इस प्रकार की एक संस्था बनाऊंगा, और उसके लिए कोई कलेक्शन करके वो यहाँ पर लाए। कोई कैलकुलेशन उनके दिमाग में नहीं। तो वित्तेषणा भी नहीं, पुत्रेषणा भी नहीं, और मान सम्मान की जहां तक इच्छा है, तो मान सम्मान का तो आप वो उदाहरण आपका देखिए वहां पर, जिसको हमारे यहाँ वेदांत में कहते हैं साक्षी भाव।
जो व्यक्ति साक्षी भाव की स्थिति में पहुंच चुका है, जो व्यक्ति अपने आप को इस प्रकार से देखता है जैसे किसी अन्य को देख रहा हो, ऐसा जो व्यक्ति है वो मान और सम्मान इन दोनों के अंदर समान रहता है। मान और सम्मान, मान में भी समान है, उनको कोई, और जिसको आप